वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 का जो संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर 2 है गणित विषय का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी सवाल है उन सभी को हल करने का प्रयास करेंगे कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरी देखें और सभी क्वेश्चंस को एक बार हल करने का प्रयास भी करेंगे। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला सवाल है वो है हमारा 225 के अभाज्य गुणनखंड को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। यानी हमें क्या करना है, 225 के गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे। 3 का भाग कब जाता है, सभी को जोड़ दो, 5 2 7 और 2 9। 9 में किसका भाग जाता है, 3 का। 3 7 21 और 3 पंजो 15। 7 और 5 12 है, वापस 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। अब 5 और 2 7 है, 3 का भाग नहीं जाएगा तो अपन 5 का भाग दे। कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा। यानी 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 5 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। यानी 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2 इसका आंसर होगा। अगला है कि टी एक्स बराबर 3 माइनस एक्स और एक्स माइनस 4 की घात है। तो देखो यहाँ पर 3 माइनस एक्स और एक्स माइनस 4 है, इसकी घात निकालनी है। 3 को पहले x से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 3x। फिर 3 को 4 से गुणा करो तो माइनस का 12। फिर माइनस एक्स को माइनस एक्स से गुणा करोगे तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 2। फिर माइनस एक्स को माइनस 4 से करो, कितना आ जाएगा, माइनस का 4x। देखो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये और ये दोनों x का है, सबको जोड़ लो। 4 3 7x माइनस का 12। तो यहाँ पे x की घात कितनी है हमारे पास, 2 है। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा इसका, 2 होगा। अगला सवाल है कि y माइनस 3/7 है और x माइनस एक्स बटा 2 बराबर 1 है। तो y बराबर 10 रखो, तो 10 माइनस 3/7, बीच में माइनस का चिन्ह है, x बटा 2 बराबर 1। तो देखो 10 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 7/7 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 1 हो जाएगा। 7 में से 7 एक बार कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स बटा 2 बराबर 1 है। एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा तो 2 माइनस एक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। तो चलो इसको, ये 2 है, इसको क्या करें, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 गया तो क्या जाएगा, 0। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। यानी इसका आंसर कितना होगा हमारा, 0 होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोला दी गई आकृति QA और PB, यानी QA और PB क्या है, इस पर लंब है, यानी AB पर लंब है। यदि AO बराबर 10 है, यानी AO बराबर 10 दे रखा है। BO बराबर कितना दे रखा है, 6। ये तो 10 दे रखा है, ये 6 दे रखा है। PB हमें 9 दे रखा है। तो हमें इस वाली भुजा यानी AQ का मान बताना है। देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर समरूपता की कसौटी लगा लेते हैं। चलो एक बार पिछले वाले सवालों को एक बार हटा लेते हैं ताकि सवाल को जगह मिल सके करने के लिए। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 त्रिभुज है। एक तो है AOQ, त्रिभुज AOQ, और त्रिभुज कौन सा दे रखा हमें, OPB। इसकी बात करें तो देखो सबसे पहले हमें कोण A और कोण B कितने डिग्री का दे रखा है, हमें 90 डिग्री का दे रखा है। समकोण हो गया, साथ ही ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको अगर मैं कोण 1 दे दूं, इसको मैं 2 दे दूं, 1 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण है ये, शीर्षा भिमुख कोण है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तो हम क्या करेंगे, AA समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के, यानी त्रिभुज AOQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज OBP के। ठीक है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यानी AO बटे हुए तो अपना OB हो जाएगा। इसी प्रकार अगला हो जाएगा हमारा AQ बटे हुए क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। चलो PB लिख लेते हैं। AO का मान कितना दे रखा है, 10। PP का मान कितना दे रखा है, 6। AQ हमें पता करना है, BP कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। वज्र गुणा कर लो तो AQ बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 9 बटे हुए कितना आ जाएगा, 6। 2 के टेबल से काटो, ये 3 बार, ये 5 बार। 3 की टेबल से ये 3 बार कटेगा तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 और 3 को गुणा करो, कितना आ जाएगा, 15। यानी जो ऑप्शन नंबर B है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है बिंदुओं A और B दे रखे हैं, तो हमें इसको मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने। ये तो हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये क्या हो गया, y2। तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी x + 4 को जोड़ दो, साथ ही 6 - x को जोड़ दो।
मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 2 का भाग दे देंगे। इसी प्रकार y प्लस 5 और 3 माइनस वाई बटे में क्या हो जाएगा 2। तो देखो x से तो x कट गया, तो 6 4 कितना हो गया 10 बटे में 2, यानी x का मान तो कितना आ जाएगा 5। y से y कट गया, 5 और 3 8 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 4, यानी 5 और 4 इसका आंसर, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन ए बराबर 1/2 हो तो 2 साइन ए और कोस ए का मान हमें बताना है। चलो एक बार क्वेश्चंस को मिटा लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए सवाल को हल करने में। पूरे को हटा लेते हैं, चलो पूरा ही हटा लेते हैं जितने भी क्वेश्चंस किए, ठीक है। अब करते हैं इसको। देखो इसका आंसर तो हमारे पास था 15 था, इसका 5 और 4 आया। अब देखो यहाँ पर हमें दे रखा है कि साइन ए बराबर 1/2 है, तो हमें पता है कि 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है। इधर साइन है तो इसको भी हम किस में बदल देंगे, साइन में। साइन से साइन कट गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 30 डिग्री आ गई। तो हमें मान किसका बताना, 2 साइन ए और कोस ए का मान बताना है। 2 की जगह 2 साइन ए कितना दे रखा हमें, देखो साइन ए यानी साइन 30 का मान निकालना है। जहां पर भी ए है वहां पर हमें 30 रखना है। साइन ए का मान 1/2, कोस 30 का मान क्या होगा √3/2। 2 से 2 कट गया तो ऊपर तो √3, नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। 10 मीटर ऊंचे, यानी हमें क्या दे रखा है 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष, यानी एच कितना हो गया इसका 10 मीटर हो गया। साथ ही बोला इसकी छाया कितनी है 10√3 है, तो हमें बताना है कि ये जगह इसका जो यूनियन कोण है उसका मान कितना होगा। देखो ये तो हमारा लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया आधार हो गया। तो हमें पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे हुए आधार, यानी जिसमें लंब और आधार दे रखा हो टेन का सूत्र लगेगा। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है 10 है, नीचे कितना है √3, 10 से 10 कट गया तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/√3। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये किसका मान होता है टेन 30 का। 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कितनी भी हो सकती है। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा हमारा अनंत हो सकती है। वृत्त के 1/4 का परिमाप क्या होगा, यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी हो, हमें r दे रखी हो, तो हमें इसका परिमाप बताना है। चलो इसको भी एक बार हल कर लेते हैं कितना आएगा। पहले क्वेश्चंस को हटा लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो इस वाले सवाल में क्या करना है, हमें बोला है एक सबसे पहले वृत्त बना लिया, चतुर्थांश बोला है, यानी मैं कितने भाग कर दूं इसके 4 भाग कर दूं। तो ये 1 2 और 3 4 भाग हो गए। ए का क्षेत्रफल बताना है, तो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि की बात करें तो वो क्या होती है हमारी 2πr होती है। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, कितने भाग है इसके टोटल 4 है, यानी किसका भाग दे देंगे 4 का भाग। फिर देखो ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या है, तो 2 बार त्रिज्या आ रही है एक ही वृत्तखंड के अंदर, तो r इंटू आर लिख देंगे। देखो अब ये क्या बन जाएगा हमारा, 2 के टेबल से कितनी बार कटेगा 2 बार, यानी πr/2 और r को जोड़ लो कितना हो जाएगा 2r, एलसीएम ले लो 2 नीचे आ जाएगा तो πr प्लस का 4r, यानी जो हमारा आंसर होगा πr प्लस 4r बटे हुए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर द है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिधि बतानी है। परिधि क्या होती है, r बराबर तो हमें 3.5 दे रखा है, परिधि क्या होती है हमारी 2πr, 2 इंटू पाई का मान 22/7 और ये कितना हो जाएगा 3.5। 7 की टेबल से काट दो कितनी बार कटेगा 0.5, यानी 2 का तो कितना हो गया हमारा 44 इंटू 0.5 यानी आधा है, तो 44 इंटू 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, तो कितना आ जाएगा 22, यानी इसका आंसर कितना होगा 22 मीटर होगा। अगला है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा कितनी होगी। देखो घन का सूत्र क्या होता है हमारा 6a² बराबर 486 दे रखा है, 6 की टेबल से काटो 6 8 48 और 6 एकम 6, यानी a² की वैल्यू कितनी हो गई 81, तो इधर का वर्ग घटाओ इधर क्या लग जाएगा वर्ग रूट, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9 मीटर आ जाएगी, यानी जो ऑप्शन नंबर द है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 2
चलो ये तो हो गया हमारा, ए बराबर क्या आ गया 9 आ गया। अगला बोला एक पासे को एक बार फेंका जाता है, कितने नंबर होते हैं इसके अंदर, पासे के अंदर 1 से लगाकर 6 नंबर होते हैं, यानी 6 की पावर 1 बराबर कितना आ गया 6। के बाद बोला एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या कितनी होती, 2 3 और 5, टोटल संख्या कितनी हो गई 3 हो गई, तो 3/6, तो आंसर कितना आएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। अगला है दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, तो हमें पता है कि HCF इंटू LCM बराबर कितना दे रखा है 1080, क्योंकि दोनों गुणनफल दे रखा है। हमें बोला है कि इसका महत्तम समापवर्त यानी LCM इंटू कितना कर देंगे, HCF 30 दे रखा है, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है LCM की, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 1080 में हम 30 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 3 3 9 और 3 6 18, यानी जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा हमारा 36 होगा। अगला सवाल है कि x² माइनस का 6x प्लस का 8 है, तो इसके हमें शून्यांक बताने हैं। चलो इसको भी कर लेते हैं, क्या क्या दे रखा है कि x² माइनस का 6x प्लस का 8 है, टुकड़े कर लो, एक को 8 से गुणा किया तो 8 आएगा, यानी x² माइनस का 4x माइनस का 2x बराबर 0 हो जाएगा। दो दो के जोड़े बना लो, तो x माइनस 4, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, यानी x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर 0। तो एक तो x माइनस 4 बराबर 0, एक x माइनस 2 बराबर 0, यानी x की वैल्यू एक तो 4 आ जाएगी, एक कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि संतुष्ट करने वाला समीकरण लिखिए, यानी हमें दे देगा 3x प्लस का 2y बराबर 11 है, तो अगर हम इसमें x की जगह 1 रखें और y की जगह 4 रखें, x की जगह 1 और y की जगह 4 रखें, तो देखो 3 प्लस 8 बराबर 11, तो हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाएगी, इसका मतलब 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला भी, एक बार यहीं पे कर ले देख लेते हैं। देखो जो अगला सवाल है उसके अंदर हमें बोला है कि दो त्रिभुज क्या दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं। देखो सबसे पहले हम बना लेते हैं कि एक तो ABC, देखो पहला त्रिभुज हमारा की ABC है, दूसरा क्या दे रखा है हमें DEF दे रखा है, फिर बोला है कि जो A कोण है वो 40 डिग्री है, ये कितने का हो जाएगा 40 का, फिर बोला है दोनों देखो समरूप है, E बराबर 80 है, तो ये कितना हो गया 80 हो गया, तो C का मान हमें बताना है, चलो इसको हम x मान ले। अगर दोनों समरूप है इसका मतलब ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है समरूप है, यानी समरूप होने से क्या होगा कि त्रिभुज जो हमारा ABC है वो हमारा DEF के क्या है समरूप है, इसका मतलब कोण A कोण B के बराबर होगा, कोण D के बराबर होगा, B बराबर E होगा और C बराबर क्या होगा कोण F होगा, इसका मतलब 40 और 80 हो गया। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 120 प्लस x बराबर 180, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी हमारा इसका मान हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है एक पहाड़ी का ढलान 60 डिग्री का कोण बनाता है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई हमें बतानी है। चलो इसको भी कर लेते हैं, यही कर ले। सबसे पहले बोला है 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कोण कितना है 60 है, शिखर तक पहुंचने के लिए यानी जिसकी ढलान है ये 500 मीटर है, तो हमें ऊंचाई बतानी है। देखो ये तो हमारा कर्ण हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, तो साइन थीटा का सूत्र लगेगा, यानी साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा लंब, यानी h बटे हुए कितना हो जाएगा 500, साइन 60 का मान कितना होता है √3 h बटे हुए 500, तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 500 है ये किससे गुणा हो जाएगा √3 से गुणा हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो साइन 60 यहाँ पर गलती हो गई, साइन 60 का मान होता है √3/2 होगा, सॉरी इसको सही कर लेते हैं, का मान कितना होगा हमारे पास √3/2 हो जाएगा। साइन 60 बराबर क्या हो गया L/K होता है, यानी साइन 60 का मान √3/2, लंब कितना है h है, ये कितना है 500 है, 2 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 250 बार, तो h का मान कितना आ जाएगा 250 √3, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला सवाल दे रखा है कि एक 500 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से अवनमन कोण 60 डिग्री का दे रखा है, तो हमें स्तंभ की दूरी बतानी है। चलो इन सभी को हटा लेते हैं एक बार। देखो अगला सवाल है, हमें बोला है एक, सबसे पहले त्रिभुज बना लिया, 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, यानी इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 50 मीटर दे रखी है,
और नाव का अवनमन कोण, ये देखो अवनमन कोण का बनता ऊपर बनता है, ये 60 डिग्री है। तो हमें पता है ये एकांतर कोण बन रहा है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें नाव के स्तंभ से दूरी बतानी है, यानी यह दूरी का मान बताना है। ये तो हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो हमारा सूत्र क्या लगेगा, tan 60 बराबर L/A। लंब का मान कितना हमारे पास 50 है, आधार कितना है x है, tan 60 यानी √3 50/x। तो x का मान कितना आ जाएगा √3, इसकी जगह आ जाएगा तो 50/√3, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस मॉडल पेपर के जितने भी एबेसिड हमें दे रखे थे ऑप्शन वाले क्वेश्चन, सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अगला है, यदि प्रेक्षणों की बारंबारता ये दे रखी है तो हमें माध्य बताना है, तो सिग्मा fx बटे क्या हो जाएगा, सिग्मा f हो जाएगा। जोड़ने वाले रेखाखंड की हमें लंबाई बतानी है, तो देखो लंबाई कैसे निकाल सकते हैं हम, हमें पता है अगर हम इसका सूत्र लगाएं, चलो इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम है। एक बार इस क्वेश्चन को वापस हटा लेते हैं, तो देखो इसको हटा लिया। अब हम करते हैं, देखो एक बिंदु ए दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हमें ये दे रखे हैं। जो बी बिंदु है उसके 4 और 5 है, तो हमें क्या निकालना है, इसकी दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 कितना है, 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, y2 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर, 5 और 2 7 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 49 कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ गया। तो मैं इसको 25 × 2 लिख सकता हूँ, तो 25 में से 5 बार आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 5√2 इसका आंसर होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में हमें बोला है, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है दूसरे का, उसके अंदर हमें बोला है कि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। tan 60 का मान कितना होता है √3 से √3 कट गया, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। इसी घन का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, और साथ ही उसका आयतन बराबर है, तो हमें भुजा पता करनी थी। घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a², आयतन कितना होता है a³। तो a² से ये पावर कट जाएगी तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। जो हमारी भुजा होगी वो कितनी होगी 6 होगी। मैं चलो वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। अगला है कि हमें x का मान बताना, समांतर माध्य यानी सभी को जोड़ दो, 5 + 7 + 9 + x, टोटल कितनी संख्या है 4 है। साथ ही इसका माध्य कितना दे रखा 9, 16 और 5 21 + x बटे हुए कितना हो जाएगा 4 बराबर 9। वज्र गुणा कर लो, 21 + 4, 9 को 4 से कितना आ जाएगा 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 - 21, यानी हमारा कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो हमारा 15 होगा, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगला सवाल है कि 10 8 6 4 में a7 बताना, यानी सातवां पद बताना, यानी a7 बराबर क्या हो जाएगा a + 6d हो जाएगा। a कितना हो गया 10 हो गया, 6d का मान कितना होगा, 8 में से 10 गया तो -2, यानी 10 और -12, यह आंसर कितना आ जाएगा हमारा -2 आ जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 है। तो इसका आंसर कितना होगा हमारा -2 होगा। चलो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर भी 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो इसका सूत्र क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। तो 1/2 लंबाई कितनी दे रखी है हमें, l बराबर 10 दे रखा था, r का मान कितना दे रखा था 6, 2 की टेबल से काट दो कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 को 6 से गुणा करो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला सवाल है कि PE 0.05 है तो E नहीं है उसका बताना। तो हमें पता है कि PE + PE बार बराबर कितना होता है 1 होता है। तो PE का मान कितना दे रखा 0.05 प्लस PE बार बराबर 1 है। तो PE बार की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 में से अगर मैं 0.5 माइनस कर दूं तो PE बार की वैल्यू हो जाएगी 0.095। तो यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें 48 पाई दे रखा है। तो हमें बताना है कि इसकी जो लंबाई है वो क्या होगी। चलो एक बार इसकी लंबाई निकाल लेते हैं कितनी आएगी। देखो सबसे पहले अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई r² बराबर क्या दे रखा है 48 पाई, पाई से पाई कट गया,
तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमें 3 का भाग देना, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16। तो इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या आ जाएगा वर्ग रूट, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी इसका आंसर कितना होगा हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। अगला सवाल है, एक बेलन और शंकु के आधार तथा ऊंचाइयां बराबर है, यानी एक हमें क्या दे रखा है, बेलन और शंकु है, उनका शंकु के आधार तथा ऊंचाइयां क्या है, एक समान है, तो हमें बताना है कि आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेलन का आयतन ऊपर आ जाएगा, चलो इसका आंसर देख लेते हैं, नीचे हमने लिखा हुआ भी है इसका आंसर। देखो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, आधार में क्या होता है त्रिज्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई भी h होगी, क्योंकि देखो इसमें बोला है यानी आधार r भी बराबर होगा और उसकी h भी बराबर होगी, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो h से तो h कट जाएगा, चलो एक बार कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच नीचे कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर h से तो h कट गया, आर स्क्वायर से क्या कट गया आर स्क्वायर, पाई से क्या कट गया पाई कट गया, तो 1/3, तो ऊपर वाली नीचे वाली भिन्न क्या चली जाएगी ऊपर चली जाएगी, तो अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमें जो दे रखा चौथा, देखो चौथा 5वां सवाल है हमारा अगला, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, चलो यहीं पे देख लो। तो हमें ये दे रखा है इसका माध्य बताना, तो हमें क्या होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे हुए क्या होता है सिग्मा एफ, या हम क्या करें सभी को जोड़ के, और कितनी संख्या टोटल 6, तो 6 संख्या का भाग दे देंगे, तो 80 में किसका भाग देंगे 6 का, तो आंसर कितना आएगा 13.33 इसका आंसर आएगा। अगला सवाल है, देखो इसके अंदर हमें सी एफ दे रखा है, तो हमें क्या बताना है इसका पी का मान बताना है। तो देखो एक तो हमें एक्स दे रखा था, एक एफ एक सी एफ दे रखा, तो 10 15 20 25 और 30 हो जाएगा, इधर 2 5 पी 3 और 2 हो गया, इसका सी ए भी निकाला हुआ है 10 13 और 15 है। तो हमें क्या बोला है यहाँ पर, हमें बोला है कि हमें पी का मान बताना है। तो देखो पी कैसे बना, देखो 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में देखो अगर मैं 7 में पी जोड़ू तो कितना मिलेगा मुझे भाई, 7 में अगर मैं p जोड़ू तो मुझे कितना मिलना चाहिए 10, क्योंकि ये किसका इन दोनों का योग होता है, तो p बराबर हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा 7 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी p का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक पासा एक बार फेंका जाता है तो 2 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, यानी एक पासा है उसको कितनी बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है। तो देखो नंबर कितने हो जाएंगे 6 की पावर 1, यानी 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल कितनी हो गई 6 संख्या हो गई। तो 2 से छोटी संख्या, तो 2 से छोटी संख्या कितनी मिलेगी, एक ही मिलेगी, तो 1/6 क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखो लकड़ी किस प्रकार की होती है, घनाभ के प्रकार की होती है, तो सूत्र क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, बार 2 आ जाएगा, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, तो हमें एल बराबर तो 90 दे रखा है, फिर उसके बाद चौड़ाई दे रखी है 50 और ऊंचाई दे रखी है 30। तो हम क्या करेंगे बस इनकी जो वैल्यू दे रखी है उसको हम इसका जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसमें रख देंगे, तो एल बी बी एच इंटू एच एल हो जाएगा। लंबाई कितनी है 90, ऊंचाई चौड़ाई कितनी है 50, चौड़ाई 50 ऊंचाई 30 है, ऊंचाई 30 है और लंबाई 90 है, तो 9 को 90 को 50 से किया तो 4500, 50 को 30 से किया तो 1500, 30 को 90 से करेंगे तो 2700, तो इन सबको जोड़ा 8700, इसको 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 174,000 आ जाएगा। अब वर्ग मीटर पूछा है तो हमें पता है वर्ग मीटर का मतलब क्या होगा, हम 100 इंटू 100 यानी 1000 का क्या कर देंगे इसमें भाग दे देंगे। अगला है प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य। सबसे पहले तो विषम संख्या जो कहां से शुरू होती है 1 5 7 और 9, वह संख्या जिसमें किसका भाग नहीं जाता है 2 का भाग नहीं जाता है वह विषम संख्या हो जाएगी। तो सबको जोड़ के टोटल 5 संख्या है तो 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। कैसा है देखो 9 और 1 10, 10 दूना 20 और 5 25, 25 में 5 का भाग दो कितना आएगा हमारे पास 5 ही इसका उत्तर आएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, एक अच्छी प्रकार से फेंकी गई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ते के दहला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें पता देखो 4 पत्ते होते हैं तो चारों में दहला दहला आएगी, इसका मतलब टोटल कितनी दहला हो गई हमारे पास 4 दहला हो गई, और टोटल पत्ते कितने हैं हमारे पास 52 है, तो 4 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 1/13, जो इसका उत्तर होगा वो कितना होगा 1/13 होगा।
अगला है एक घन की भुजा 13 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बताइए। आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी 13 का क्यूब कितना होता है? 13 को यानी कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा? 2197 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है कि समांतर माध्य 6 है तो x का मान बताना, यानी 3 + 4 + x + 7 + 10 को जोड़ो, किसका भाग दे देंगे? नहीं, भाग किसका देना है? यहाँ पर 5 का भाग देना, क्योंकि संख्या कितनी है? 5, और माध्य कितना दे रखा है? 6। तो देखो जोड़ो, 7 और 3 10, 10 और 4 24 हो जाएगा, प्लस x बराबर 6 को 5 से गुणा किया तो 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 30 में से ये गया तो हमारा कितना आ जाएगा? इसका आंसर भी हमारा 6 ही आएगा, यानी जो x की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी? 6 होगी। दिया गया है कि √3 एक परिमेय संख्या है तो हमें बताना है कि 5 + √3 क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले देखो करने का तरीका नीचे लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। हम मान लें कि ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। पहले 5 को उधर लेके जाओ, 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लो, तो 2√3 बराबर q + 1 का एलसीएम कितना आएगा? q। p-1 में q का भाग दिया q को 5 से गुणा करो तो 5 q आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगला देखो 2√3 बराबर p-5q बटे में क्या हो गया? q हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? ये 2 को भी उधर लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा? p-5q बटे में क्या हो जाएगा? 2q हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जो यहाँ पर हल दिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक, यानी माना कि अल्फा का मान तो √3 दे रखा है, बीटा का मान -√3 है। तो हमें पता है सूत्र क्या होता है बहुपद का? बहुपद का सूत्र होता है हमारा, यानी x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा बीटा होता है। तो देखो x² माइनस अल्फा का मान कितना है? √3, माइनस का √3 हो जाएगा, प्लस √3 और माइनस का √3 हो जाएगा। तो देखो x² ये दोनों 0 हो जाएंगे तो 0x हो जाएगा, प्लस √3 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो x² माइनस का 3 ही क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी हम इसको हल कर सकते हैं। अगला बोला है कि हमें क्या दे रखा है? दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है। तो देखो सबसे पहले बोला दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुणे से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो हमें बताना है कि वो संख्या क्या होगी। देखो पहले दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? x - y बराबर 26 दे रखा है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से, देखो बड़ी संख्या हमने x मानी है, छोटी संख्या क्या है? y है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुणे से, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुणे से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो देखो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुणे से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। अगर मैं y को इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा? x - 3y बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकाल सकते हैं। देखो जो अगला हमारा सवाल है उसके अंदर बोला है प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो योगफल यहाँ पे आंसर है कि हम क्या करेंगे? योगफल धनात्मक पूर्णांक संख्या दे रही है। पूर्णांक संख्या जो कहां से शुरू होती है? 1 से लगाकर अनंत तक होती है। कितनी संख्या लेनी है? 200। तो 1 से लगाकर 200 को हमें क्या करना है? योगफल यानी जोड़ना है, यानी हमें SN का मान बताना है। तो देखो a तो हमारा 1 हो जाएगा, AN कितना हो जाएगा हमारा? 200, या इसको हम L भी मान सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें इसका योग बताना है। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है हमारा कि n/2 a + l। ठीक है, तो n का मान कितना हो गया? 200 हो गया। 2 a का मान कितना हो गया हमारे पास? 1 हो गया, और l का मान 200 हो जाएगा। इसको काट लो 100 बार, तो 100 × 201 तो कितना आ जाएगा? 20100 इसका उत्तर होगा। अगला सवाल है, इसके अंदर हमें बोला, देखो थेलेस पर में लगानी है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, कि AP 4 है। सबसे पहले बोला है कि जो BC भुजा है ये किसके समानांतर है? QP के समानांतर है। AP 4 है, AQ 5 है, QC कितना है? 2.5 है। तो हमें इसका मान बताना है। तो हमें पता है अगर हम थेलेस पर में लगाएं तो अनुपात क्या हो जाएगा? AQ बटे वे CQ, साथ ही हो जाएगा AP बटे वे PB हो जाएगा। AQ कितना हो गया? 5, CQ कितना हो गया? 2.5,
AP कितना हो जाएगा 4/, इसको हम x मान लें तो वज्र गुणा कर लें। देखो ये एक बार ये कितना इसका डबल है तो 2x बराबर 4, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी जो हमारा PB होगा वो कितना होगा हमारा 2 होगा। अगला सवाल है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी x अक्ष पर y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा जो समान दूरी पर स्थित है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें दो बिंदु दे रखे हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं a और b दे रखा। a के -2 और 3 कोऑर्डिनेट है, इसके -3 और 4 है। हमने एक बिंदु p ले लिया, ठीक है, जिसका हमें देखो x अक्ष से पूछा तो y बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अगर y अक्ष से पूछता तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक बार तो इन दोनों के बीच और एक बार इन दोनों के बीच हमें क्या लगाना है, हमें दूरी का सूत्र लगाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा pa बराबर क्या हो जाएगा pb हो जाएगा। चलो यहाँ पर हमने सूत्र लगा दिया। देखो PA और PB हो गया तो यहाँ पर PA² PB² यानी रूट था तो रूट को इन्होंने हटा दिया। दोनों तरफ हमने किसका सूत्र लगा दिया, यहाँ पर दूरी का सूत्र लगा दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमें x की वो कितनी मिलेगी -6 मिलेगी। और y तो पहले से हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है। सिंपल क्वेश्चन है, केवल हमें वैल्यू ही पता करनी थी। अगला सवाल भी बहुत बढ़िया है, हमें बोला है कि sin a - b बराबर कितना है 1/2 है। दूसरा दे रहा है कि cos a + b बराबर कितना दे रखा हमें 1/2 दे रखा है। तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन cos थीटा वाला प्रश्न दे रखा है तो सबसे पहले हम इनको क्या करें, कोण में बदल दें। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि sin a - b, ये देखो साइन में बदलना है, इधर साइन है तो 1/2 साइन किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है। साइन से साइन कट गया तो a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ गई। दूसरा है देखो cos a + b, cos 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है, ठीक है। cos से cos कट गया तो a + b का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो देखो अब विलोपन विधि लगा लो कि a + b तो हमें 60 दे रखा है, a - b कितना दे रखा है 30 दे रखा है, b से b कट गया तो 2a बराबर 90, तो a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 45 आ जाएगा। तो हम a + b बराबर 60 दे रखा है तो a का मान तो 45 है, b की जगह b बराबर 60, तो b का मान कितना आ जाएगा, ये 45 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कितने डिग्री आ जाएगा, ये 15 डिग्री आ जाएगा। यानी a तो 45 हो जाएगा और b हमारा कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। 10 मीटर ऊंचे एक मीनार के शिखर पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री दिया है। देखो अवनमन कोण जब भी दिया हो उसको हम उन्नयन कोण में बदलेंगे। देखो ये वाला और ये वाला कोण कौन सा हो गया अपना वाला एकांतर कोण है, तो ये 30 है तो ये भी कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा। 30 मीटर यानी इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 30 मीटर दे रखी है। तो मीनार के आधार से दूरी कितनी है, यानी हमें किसका मान बताना है, यहाँ पर ए बी का मान बताना है। देखो ए बी को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो देखो ये तो हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो किसका लगेगा सूत्र tan 30 का, tan 30 बराबर l/l का मान 10 हो गया और a का मान हमने x मान लिया। वज्र गुणा कर लो, x को 1 से गुणा किया तो x और 10 को 3 से गुणा करें 10√3 हो जाएगा। अगर हमें इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है √3 की तो हमें उसकी वैल्यू भी नहीं निकालनी है। अगला क्वेश्चन है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ Q से O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 13 है। सबसे पहले बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। फिर बोला है बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये बिंदु P है, स्पर्श रेखा का नाम क्या दे रखा है PQ दे रखा है। O से जाने वाली एक रेखा Q, यानी ये रेखा कौन सी हो गई Q, ये कितने सेंटीमीटर दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है और PQ कितना दे रखा हमें 5 दे रखा है। तो हमें क्या करना है इस PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो हमें एक प्रमेय पड़ी है कि जो त्रिज्या क्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये 90 डिग्री है, तो ये तो हमारा क्या हो गया कर्ण, ये हमारा लंब, ये क्या हो गया आधार हो गया। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा हमें 13 का स्क्वायर, आधार हमें पता नहीं x मान लो, लंब कितना है 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, x का x स्क्वायर 5 का 105 का कितना होगा 25, ये इधर आएगा 25 तो किसका हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। तो ये गया तो कितना बचेगा 144, तो x स्क्वायर बराबर 144 है, इधर का वर्ग हटाओ इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी जो PQ की लंबाई होगी वो कितनी होगी हमारी 12 मीटर होगी। तो हमारा आंसर कितना होगा इसका 12 मीटर होगा। देखो अगला सवाल दे रखा है, सबसे पहले तो हमें एक वृत्त है
ठीक है, ये बना दिया। फिर बोला है कि चाप कितने डिग्री का कोण बन रहा है इसमें, 60 डिग्री का। त्रिज्या कितनी इसकी, 21 सेंटीमीटर है। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी यहाँ पर किसका मान बताना, हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का मान बताना है। तो देखो हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो देखो सूत्र क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करें हम तो इसका मान होगा पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, 360। क्योंकि देखो आर का मान तो कितना हमारे पास 21 हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60 डिग्री है। बस हमें केवल यहाँ पर वैल्यू ही पुट करनी है। चलो एक बार हम करके भी देख लेते कितना हो जाएगा। देखो पाई का मान कितना हो गया, 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा, 21 × 21। और 360 में से 60 गया, कितना बचेगा, 300 बचेगा। नीचे 360 हो गया। 7 की टेबल से ये 3 बार कटेगा, 0 से 0 कट गया। उसके बाद अगर हम 3 की टेबल से काटें इसको तो कितनी बार कटेगा, ये 1 और 2, 12 बार कट गया। फिर अगर हम इसको 3 की टेबल से वापस काटें, 3 चौक 12 और ये कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। फिर 2 की टेबल से ये 5 बार और ये 2 बार कटेगा। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 11 बार कटेगा। यानी 11 × 21 को 5 से गुणा किया, कितना आएगा हमारा 110 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, नहीं 110 आएगा, ये कितना आएगा, 110 आएगा। तो अगर हम इनको गुणा करें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11 × 21 × 5, यानी 21 को 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा हमारा 105 होगा, 105 होगा सॉरी। तो 11 को अगर हम 105 से गुणा करें तो हमें कितना मिलेगा, 1155 इसका उत्तर होगा। इसका वैसे आंसर भी हमने नीचे लेकर कहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 13 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें बोला है कि एक समांतर श्रेणी का nवा पद कितना दे रखा है, यानी an बराबर हमें 2n + 5 दे रखा है। तो 7 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें n का मान कितना रखना है, यहाँ पर 7 रखना। देखो हम a1 का मान निकालें तो सबसे पहले n की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 + 5, यानी कितना आ जाएगा 7। a2 की वैल्यू निकालो, यानी n की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। तो 4 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया। a3 निकालना है तो 2 × 3 + 5, यानी 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमारी AP क्या बनेगी, यहाँ पर AP की बात करें तो 7, 9 और 11 बनेगी। इसी प्रकार हमें अंतिम पद भी निकाल सकते हैं हम चाहे तो देखो D का मान कितना आ जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 7, यानी कितना आ जाएगा 2। A का मान कितना है, 7 है। तो हमें बोला है कि हमें 7 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो हम चाहे तो इसका अंतिम पद भी निकाल सकते हैं। टोटल पद कितने इसके अंदर, 7 है। तो हम देखो A7 की बात करें तो हमारा छठा पद होता, चलो इसको छोड़ो, आप तो वैसे ही निकाल लो। तो n/2 2a + n - 1 और क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो देखो n का मान कितना हमारे पास, n का मान टोटल 7 पद पता करने, a का मान हमारे पास 7 हो गया, n का मान 7 - 1 यानी 6, d का मान कितना है यहाँ पर 2 है। तो देखो 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। तो अंदर क्या हो जाएगा, 7 + 6, 2 से 2 कट गया। तो 7 × 6 और 7 कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 7 कितना होता है, 91 होगा। यानी जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसका आंसर कितना होगा, 91 होगा। फिर बोला किसी AP के प्रथम 12 पदों का योग, यानी S12 बराबर कितना हो गया हमारा, 468 हो गया। और उनका सारवंतर, यानी D का मान कितना दे रखा है, 6। तो हमें 10 पदों का क्या निकालना है, पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें 10वां पद निकालना है। चलो इसका आंसर हम देख लेते हैं यहीं पे ही। देखो सबसे पहले बोला है कि 12 पदों का योग 468 है, यानी SN बराबर क्या हो जाएगा, 468 हो गया। उसके बाद ये फॉर्मूला रख देंगे, वैल्यू हमें दे ही रखी है। फिर बोला है कि n यानी कितने पद है, 12 पद है। D का अंतर यानी सारवंतर कितना है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह 12 रख दिया, D की जगह 6 रख दिया। 12 में से 1 गया, कितना बचेगा 13। 13 को 6 से गुणा करेंगे, ठीक है, नहीं 12 में से 1 गया, कितना बचेगा 11। 11 को 6 से गुणा किया तो 66 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो कैसे निकाली, 468 बराबर 6, फिर यहाँ पे 2a + 66 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लें। चलो ले लेते हैं, 2 और कॉमन ले लो तो a प्लस कितना बच जाएगा, 33। 6 की टेबल से काटो तो 6 × 7 = 42 और 6 × 8 = 48। वापिस 2 से काट लो तो कितनी बार कटेगा, ये 39 बार कटेगा। a + 33, तो a का मान क्या हो जाएगा, 39 में से हमें कितना माइनस करना है, 33 करना। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
6 आ जाएगी। उसके बाद देखो 10वां पद निकालना है। 10वां पद क्या होता है, a10 बराबर a प्लस 9d हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है हमें, a की वैल्यू तो हमें जो 6 मिली है, d की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 प्लस 9 चकानी 54, 54 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। में बोला है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु जो ए दे रखा है -3p है, बिंदु बी हमारा क्या दे रखा है, बिंदु दूसरा दे रखा है, बिंदुओं को अंतर विभाजित करता है, यानी ये वाला p है, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। तो हमें इसका मान बताना है, यहाँ पर b का मान पता करना है कि p की वैल्यू कितनी होगी। चलो एक बार इसको हल करने का प्रयास करते हैं। हमें अनुपात नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे, उसको के अनुपात 1 मान लेंगे ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x और y दोनों जगह हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मान रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि अंतर विभाजन का सूत्र लगाना है। तो देखो m1x2 m2x1 m1 प्लस m2, देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, देखो p बिंदु -3 और p दे रखा है। a बिंदु की बात करें तो -4 और -5 है, b -2 और 3 है। तो p का मतलब -3 बराबर, देखो यहाँ पर हमें k रखना है, किसकी जगह रखना है, यहाँ पर m1 की जगह। y2 कितना दे रखा है हमें, अगर y2 की बात करें हम तो कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। y1 कितना दे रखा है, -5 दे रखा है, और m2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इनको गुणा करो तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर देखो इससे हम किसका वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले k की निकालेंगे, फिर y वाला भी वापस हम रखेंगे। चलो एक बार इसको पूरा हल ही कर लेते हैं, आपको समझ में नहीं आया हो तो चलो एक बार पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास 2 समीकरण दे रखे हैं, चलो डायग्राम के थ्रू करते हैं। एक बिंदु a है, एक b है, a का मान -5 और -4 है, -2 और 3 है। एक बिंदु p है, इसके निर्देशांक -3 और 5 है। तो ये तो हमारा x y हो जाएगा, ये x1 y1 x2 और y2। तो सबसे पहले देखो p दे रखा है तो x का मान रखो कि m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। हम इसको क्या माने कि हमारा जो अनुपात है उसको हम k अनुपात 1 मान लें। तो देखो x का मान कितना है, -3 है, m1 कितना है हमारा a है, m2 कितना है 1 है, तो हम पहले इसको रख देते हैं। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है, -2 है, x1 की वैल्यू कितनी है, -5 है। तो -3 बराबर -2 को k से गुणा करो तो -2 और -5 बटे हुए k प्लस 1, वजर गुणा कर लो तो -3 को तो k प्लस 1 से गुणा करेंगे तो -2 के -5, अंदर गुणा करो -3 के -3 और -2 के -5। तो अब क्या करो, इसको उधर ले जाओ k की वैल्यू को, चलो k इधर ले आते हैं, ये प्लस का हो जाएगा और 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो माइनस का k बराबर -2, यानी k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कट गया, यानी k बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमारा जो सूत्र होता है कौन सा वाला, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो देखो y की जगह हमें p दे रखा है, उसके बाद k इंटू 1, पहले हम किसका m1 m2 का मान रख दें, तो y2 का मान कितना है यहाँ पर 3 है, y1 का मान कितना है -4 है। तो हमारा जो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन को वापस मिटा लेते हैं, नीचे वाला हमारा हो ही गया है। a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो देखो अगर यहाँ पर हम इसको हल करें तो p और हमारा जो k प्लस 1 बराबर 3k -4, k की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 2 मिली थी, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 + 1 बराबर 3 इंटू 2 -4, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 6 - 4, तो p 3 इंटू 2, तो p का मान कितना हो जाएगा, ये 3 गुणा में किसमें चला जाएगा, भाग में, यानी हमारा 2/3 इसका उत्तर होगा। अगला है बिंदुओं 5 - 6 और इसको हम a मान लें, इसको b, जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करें कि वो हमें उसके निर्देशांक बताने हैं। यानी y अक्ष पे है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y बराबर क्या रहेगा, y। अगर x अक्ष की बात करें तो x बराबर 0 और y बराबर क्या रहेगा, y ही रहेगा। चलो ये जो सवाल कर रखा है इसके अंदर क्या किया, हम दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। देखो k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, x और y है, दोनों के अनुपात हमें निकालने हैं, तो हम क्या k अनुपात 1 में डिवाइड कर दें, दोनों क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से आ जाएंगे। फिर बोला है हमें कि
y एक्स एक्स पर, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जो पहली वैल्यू x की दूसरी y की है, तो ये जो पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 के। तो अगर हम वज्र गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 5 मिलेगा, यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। एक सिद्ध कीजिए कि अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। चलो पहले इसको देख लेते हैं एक बार। देखो हमने एक वृत्त बना दिया, साथ ही देखो ये हमें बोला है कि ये जो रेखा है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। सबसे पहले दिया है एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है और उसका व्यास क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। LM दो क्या है स्पर्श रेखा है जो A और B पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितनी डिग्री है 90 डिग्री, यानी कोण 1 और कोण 2 दोनों कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री, यानी एकांतर कोण बन रहा है। इसका मतलब ये वाली रेखा और ये क्या हो जाएगी एक दूसरे के समानांतर। समानांतर कब होती है, इसका मतलब समानांतर है तभी तो हमारा एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होता है। अगला सवाल है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या बताना है, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। चलो इस वाले सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमें क्या बोला है कि एक बिंदु A, इसका नीचे दे रखा है, ठीक है, जो केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर है। हमारा एक बिंदु, देखो हमारे सवाल में ये बोला था एक बिंदु क्या है A है जो केंद्र से कितने दूरी पर है 5 मीटर, एक स्पर्श रेखा दे रखी है जो कितने हैं 4 सेंटीमीटर है। तो हमें किसका मान बताना है, इस त्रिज्या का मान बताना है। ये हमारी क्या हो गई त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा पर लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, यानी ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस यानी कर्ण का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है OP का स्क्वायर, आधार कितना हमारा PA है। तो देखो OA की वैल्यू 5 है, OP हमें पता करना है, PA हमारा 4 है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो OP का मान निकालना है तो 4 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 25 में से 16 गया कितना बचेगा 9। तो OP स्क्वायर बराबर 9 है, तो इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल, तो 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, माध्य ज्ञात कीजिए और दूसरा हमें इसका बहुलक भी पता करना है, यानी दोनों में से हमें कोई एक सवाल हल करना था, तो हम दोनों को करेंगे। देखो सबसे पहले x और y दे रखा है, x और f दे रखा है, हमने लिख लिया। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे fx निकालेंगे, क्योंकि x बार बराबर क्या होता है सिग्मा fx बटे हुए सिग्मा f। तो f की जोड़ करी कितनी आई हमारे पास 40। fx कैसे निकलेगा, f को x से गुणा करो, 5 को 4 से किया तो 20, 6 को 8 से किया तो 48, 7 को 14 से किया तो 98, 8 को 11 से गुणा किया तो 88 और 9 को 3 से किया तो 27। इन सभी को जोड़ा कितना आ गया 281, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 281, नीचे कितना हो जाएगा 40, यानी ऊपर वाले में नीचे का भाग दे कितना आएगा 7.205 आएगा। जो इसका दूसरा क्वेश्चन था उसके अंदर हमें बोला है कि हमें इसका क्या निकालना था, बहुलक निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बहुलक की बात करें तो f का मान सबसे ज्यादा क्या है बारंबारता, यानी ये हो जाएगा, तो ये तो हमारा f1 हो जाएगा, ये हमारा f0, ये क्या हो जाएगा f2, और ये वर्ग हमें क्या करना है सेलेक्ट करना है। अगर h की बात करें तो 30 और 40 का अंदर कितने का है 10 का है, और साथ ही जो हमारा यहाँ पर निम्न सीमा यानी L कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बाकी वैल्यू तो हमें दी हुई है, केवल वैल्यू रखनी थी। f1 कितना था हमारे पास 25 है, f0 20 है, 2 इंटू f1 25 हो जाएगा, f0 20 है, f2 22 है, और h का मान यानी 30 और 40 के बीच का अंतर 10 है, और निम्न सीमा 30 हो जाएगी। 25 में से 20 गया तो 5 बचेगा 10 का 10, 2 को 25 से गुणा करो 50 और इन दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 42, 50 में से 42 गया नीचे कितना आएगा 8 आएगा, यानी हमारे पास जो सूत्र है 50 बटे हुए 8 है। तो हम क्या करें 2 के टेबल से काट लो, ये 4 बार ये 25 बार, 25 में 4 का भाग दो कितना आएगा 6.25 आएगा। 30 में हमें कितना जोड़ना है 6.25 जोड़ना है, तो 30 और 6 कितना हो गया 36.25 इसका उत्तर होगा। अगला सवाल है जिसके अंदर में बोला है एक त्रिभुज की 2 भुजाएं ये दे रखी है,
समकोण बनाती है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की सभी भुजाएं हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो, अगर समकोण त्रिभुज की बात करें, ठीक है, समकोण त्रिभुज की बात करें तो देखो, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक भुजा तो x हो गई, एक क्या हो जाएगी 3x+1 हो गई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू कितना होता है, ऊंचाई होता है। तो देखो 1/2 इंटू आधार तो x हो गया, ऊंचाई ये हो गई, बराबर कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल हमें 84 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 84 सेंटीमीटर हम रख देंगे। देखो अगर एक बार इसको करके देख लेते हैं, यानी 1/2 x इंटू x 3x+1 है बराबर 84 है। तो हम क्या करते हैं, ये सब गुणा में है तो हम इनको तो इधर ही रहने दें, केवल हम क्या करें, ये दो भाग में किस में चला जाएगा, गुणा में, ये गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में। तो 3 दूनी 6, 3 8 24 हो जाएगा, यानी x+1 बराबर 28 दूना कितना हो गया, 56 हो गया। अंदर गुणा करो, x² x बराबर क्या हो गया, 56, यानी x² प्लस का x माइनस का 56 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमें इसके टुकड़े करने हैं, यानी टुकड़े किस प्रकार करेंगे, देखो जो 56 है का पहले फैक्टर निकाल लो, कितना हो जाएगा 28, फिर कितना हो जाएगा 14, फिर 7 और फिर 7 और 1। यानी हमें क्या करना है यहाँ पर कि अगर हम गुणा करें माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे x किसका है, प्लस का है, यानी बड़ी वैल्यू प्लस की होगी, छोटी माइनस की। माइनस का चिन्ह है यानी हमें क्या करना है, दोनों का अंतर 1 आना चाहिए। तो इन तीनों को गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, ये 8 × 7 हो जाएगा। तो बड़ी वैल्यू तो प्लस की होगी और छोटी किसकी होगी, माइनस की। तो हमने प्लस का 8x माइनस का 7x रख दिया, दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो x+8 माइनस 7 कॉमन आ जाएगा तो x+8, यानी x+8 बराबर 0 और x - 7 बराबर 0, यानी x की वैल्यू एक तो 7 आएगी, एक -8 आएगी। तो हमें वैल्यू हमेशा कौन सी रखनी है, प्लस की। तो x बराबर 7 हम क्या करेंगे, इसके आधार और ऊंचाई में रख देंगे, ठीक है। अगला सवाल है, हमें क्या करना है, देखो जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन था एक बार उसको पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि अस्तित्व हो तो हमें उसके क्या करने हैं, मूल भी पता करने हैं। चलो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले x² का गुणांक तो a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a बराबर 3, x के आगे कितना है, माइनस का 4√3 है, ये b हो जाएगा। c कितना हो जाएगा, 4 हो गया। तो हमें विविक्तकार यानी b² - 4ac निकालना है। b की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर और a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4 है। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, 3 का 3 ही होगा, माइनस इन सबको गुणा किया क्या गया 48, यानी 48 - 48 कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक के साथ बराबर भी होंगे, यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इस वाले सूत्र से हम x का मान निकालेंगे। b की वैल्यू कितनी है, -4√3 ± 0, क्योंकि इस d का मान अभी हमने निकाला था। तो 4√3, तो अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 है कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों रूट क्या आएंगे, इसमें सेम आएंगे। अगर d की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। चलो अगला सवाल देखते हैं, साइन कोस थीटा का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हमें बोला है tan² माइनस tan²b cos²b माइनस cos²a cos²b माइनस cos²a, यानी ये तीनों भाग आपस में बराबर है। तो हमें कोई भी एक को क्या करना है, लेफ्ट को राइट के बराबर करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे, ठीक है, हमने ले लिया। चलो हम नीचे देख लेते कैसे हल किया इसको। देखो सबसे पहले tan² यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan a बराबर क्या होगा, sin a/a cos a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin² a बराबर cos² a, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ b है तो sin² b cos² b, तो cos² a और cos² b क्या आ जाएगा, एलसीएम में। cos² से cos² कट गया तो cos² b बच जाएगा, तो sin² a और cos² b, cos² b से cos² b कट गया, क्या बच गया, cos² a और sin² b। अब देखो हमें सब मान किसके चाहिए, कोस के चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे sin² a है तो हमें पता है कि sin² a प्लस cos² a बराबर 1 होता है, तो cos² a बराबर क्या होगा, 1 माइनस sin² a हो जाएगा। और अगर हमें sin² a का फॉर्मूला चाहिए तो 1 माइनस cos² a, यानी sin² a की जगह हम 1 माइनस cos² a ले सकते हैं। इसी प्रकार sin² b की जगह 1 माइनस cos² b ले सकते हैं। तो cos² b को 1 से गुणा करो तो cos² b, cos² b को cos² a से गुणा करो तो cos² a cos² b हो जाएगा। cos² a को 1 से गुणा किया तो cos² a, माइनस माइनस प्लस cos² a को cos² b से गुणा किया तो cos² a cos² b हो जाएगा। अब देखो ये और ये प्लस माइनस का कट जाएगा, क्या बच गया, cos² b माइनस cos² a cos² a cos² b हो गया। देखो अब हम इसको क्या ले सकते हैं, sin²
1 माइनस साइन स्क्वायर बी ले सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, और इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ले सकते हैं। तो देखो जैसे ही आप क्या करोगे, इसको अगर हम लिखें तो ये जो हमें एक और ये एक, ये प्लस माइनस का कट जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये तो प्लस का हो जाएगा। देखो इसको लिखा कैसे है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस का एक प्लस साइन स्क्वायर ए है, नीचे हमारा कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी है। तो ये क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसको हम बाद में लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा। इसका जो अथवा का सवाल है, हमें बोला है कि अगर tan a यानी लंब बटे हुए आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 4 और 3 दे रखी है, तो हमें इनके मान निकालने हैं। तो इनके मान क्या क्या होंगे, तो देखो पहले वाले में तो वैसे ही हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। देखो अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये हमारा ए बी सी है, यानी लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है, पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो देखो यहाँ पर अगर हमने इसकी वैल्यू निकाली तो हमें कितनी मिलेगी, देखो यहाँ पर पाइथागोरस कहाँ लगाइए, क्या हाँ ये पाइथागोरस लगाई, इससे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। पाइथागोरस लगाओ तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम साइन ए कोस ए की वैल्यू निकाल लें, साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे हुए कर्ण, कोस बराबर क्या होगा आधार बटे हुए कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास 4 है, तो 4 आ जाएगा, कर्ण कितना है 5 है। इसके अंदर हमारा जो आधार है वो 3 है और कर्ण कितना है 5 है। अब हम अगर इसमें वैल्यू रखें, अगर हम एक निकालना चाहें तो हमें पता है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का वैल्यू कितनी होती है, वैसे भी फॉर्मूले में लिखे तो कितनी होती है 1 होती है। यहाँ पर एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। चलो आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं। एक बटन विश्व के कुछ क्षेत्रफल बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यानी हमें क्या दे रखा है, इतने रन इतने बल्लेबाजों ने बनाए, तो हमें क्या करना है इसका बहुलक निकालना है। तो देखो बहुलक निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा। अगर हम बहुलक की बात करें, इसका जो पहला सवाल है, सबसे पहले यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम यहीं से पता करते हैं क्या क्या होगा। बहुलक के अंदर देखो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है एफ की, ये हमारा एफ बारंबारता है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा F1, ये हमारा F0, ये क्या हो जाएगा हमारा F2। H बराबर क्या होगा, ये वर्ग सेलेक्ट करेंगे, यानी दोनों के बीच का अंतर कितने का है 1000 का है। और अगर हम इन दोनों को किसकी बात करें, L की बात करें, तो निम्न सीमा कितनी हो जाएगी 4000 हो जाएगी। तो यही मान हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर रखना है। तो चलो रख लेते हैं। देखो F1 18 हो गया, F0 4 हो गया, F2 9 हो गया, H बराबर 1000 और L बराबर 4000। तो F1 18 माइनस 4, केवल हमने सबकी वैल्यू यहाँ पर रख दी। 18 में से 4 गया तो 14 बचेगा, 2 को 18 से गुणा करो 36 और 4 3 को जोड़ो 13, 36 में से 13 गया 23 आ जाएगा। 1000 को अगर 14 से गुणा करो तो 14000 बटे हुए 23, अगर 14000 में 23 का भाग तो कितना आएगा 608.69। तो 4000 में 608.69 जोड़ो कितना आएगा हमारा 4608.7। ये इसको राउंड फिगर में लिख दिया है। जो अगला सवाल है एक बार उसको भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था, यहाँ पे पॉलिसी दे रखी थी। तो देखो यहाँ पर बोला है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन में निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करने हैं, और बोला है कि उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जो कितने हो 18 साल से तो ज्यादा हो और 60 साल से क्या हो कम हो। इसका मतलब देखो 20 दे रखा है, तो सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए 20, 18 20 हो जाएगा, फिर 20 25, 25 30, 35, फिर अगला क्या हो जाएगा हमारा ये 30, और फिर 35 40, 40 45, 45 50, 50 55 और 55 60। इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका जो वर्ग अंतराल बन जाएगा। फिर हमें क्या करना है यहाँ पर CF भी निकालना है। CF क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि जब भी हमें माध्यक पता करना हो हम क्या करेंगे उसका संचयी बारंबारता निकालेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 18 से 20 हो जाएगी, ठीक है 18 से 20, और नीचे वाला 55 से 60 हो ही गया। तो देखो यहाँ पर हम CF कैसे निकालेंगे, 2 का 2, फिर 2 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने, चलो यहाँ पर पहले CF दे रखा था, हमें क्या निकालना है F निकालना है, यानी बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दो, पहला तो सेम रहेगा। 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, 24 में से 6 गया 18 बचेगा, 45 में से 24 गया 21। इसी प्रकार इनका जो योग होगा वो कितना होगा हमारा 100 होगा। उसके बाद 100 में हम 2 का भाग देंगे, क्योंकि हमें n/2 निकालना है, कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। यानी जो हमारा n/2 वो कितना हो गया 50, यानी 50 से बड़ी संख्या हमें देखनी है। 50 से बड़ा क्या है ये वाला वर्ग है,
हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें देखो CF, इससे पहले वाला वर्ग कितना है, 45 है, तो हमारा जो मान होगा CF का 45 हो जाएगा। F कितना हो जाएगा हमारे पास, 33 हो जाएगा, तो F का मान हमारे पास क्या हो गया, 33 हो गया। निम्न सीमा कितनी हो गई, 35 हो गई। अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, H का मान कितना हो जाएगा, 35 और 40 के बीच अंतर कितने का, हमारा 5 का अंतर है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो L की वैल्यू तो 35 है, N बटा 2 कितना हो जाएगा, 50 था, 45 33 इंटू 5, 50 में से 45 गया, कितना बचेगा, 5, 5 को 5 से गुना किया तो 25 और नीचे कितना आ जाएगा, 33, 25 में 33 का भाग दो, 0.75 आएगा, तो 35 में 0.75 जोड़ो तो कितना आएगा, 75.76 आएगा। तो ये हमारा गणित जो संजीव देशवर का मॉडल पेपर 2 था, उसको हमने बड़ी आसानी से हल किया था। इस मॉडल पेपर के अंदर जो हमें एबीसीडी दे रखे थे, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन थे, उनको आप एक बार अच्छी तरीके से देख लें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच, चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।